बिजनेस शुरू करने का सपना हम सभी का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजनेस की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको क्या-क्या करना होगा? एक सफल बिजनेस के लिए समय, धैर्य और सही प्लानिंग की जरूरत होती है। कई लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि शुरुआत कहां से करें और क्या करें, खासकर तब जब बिजनेस शुरू करना शुरुआती लोगों के लिए काफी जोखिम भरा हो। तो आज की इस कहानी में आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में 25 साल का एक नौजवान रहता था जिसका नाम था एथन। वह एक ऐसे दफ्तर में काम करता था जहां बॉस की चापलूसी करना, साथियों पर दोष मढ़ना और ओवरटाइम करना आम बात थी। हाल ही में एथन ने बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन कई लोगों की तरह उसे भी नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करें या क्या करें। एक दोपहर कॉफी पीते हुए उसे पास के शहर के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति श्री साइमन की याद आई, जिन्हें बिजनेस का बहुत शौक था। श्री साइमन को उत्पाद और सेवा आधारित दोनों तरह के बिजनेस को संभालने का अनुभव था, जिससे एथन को बहुत प्रेरणा मिली। श्री साइमन से उन्हें एक उभरते उद्यमी के रूप में अमूल्य सीख मिली। छुट्टी के दिन एथन ने श्री साइमन को फोन किया और उनसे मिलने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़े। यहीं से उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। उन्होंने व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी कदम सीखने का निश्चय किया। श्री साइमन के घर पहुंचने पर एथन ने उन्हें बरामदे में अपने पालतू पक्षियों को दाना खिलाते देखा। दोनों के लिए यह एक सुकून भरा दिन था। बरामदे में कॉफी पीते हुए एथन ने व्यवसाय शुरू करने की इच्छा जताई, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि उन्हें नहीं पता कि आम गलतियों से कैसे बचा जाए। नए उद्यमियों के असफल होने की दर को जानते हुए एथन ने श्री साइमन से मार्गदर्शन मांगा। एथन की जिज्ञासा से प्रभावित होकर श्री साइमन ने कहा, व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने एथन को अपने साथ समुद्र तट पर चलने के लिए आमंत्रित किया, जहां वह एक नया उद्यम शुरू करने की योजना बना रहे थे। वास्तविक जीवन के परिदृश्यों में इन चरणों का प्रदर्शन करके उन्हें उम्मीद थी कि एथन जोखिम कम कर सकेंगे और आत्मविश्वास के साथ शुरुआत कर सकेंगे। उत्साहित होकर एथन उनके साथ यात्रा पर निकल पड़े। सुंदर वातावरण और हलचल भरा समुद्र तट उनकी चर्चा के लिए एकदम सही जगह थी। किनारे पर मौजूद कई रेस्टोरेंट की ओर इशारा करते हुए श्री साइमन ने कहा, मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले मैंने इन 5 चरणों पर विचार किया है। पहला चरण, व्यवसाय के प्रकार को परिभाषित करें। कुछ व्यवसाय उत्पाद बेचते हैं जबकि अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ पारंपरिक हैं जबकि अन्य अद्वितीय हैं। यह पहला चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यवसाय के प्रकार को जानने से आपको उसके जोखिम और लाभों का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। श्री साइमन ने समझाया कि कुछ ऐसा चुने जो आपको पसंद हो, क्योंकि रुचि की कमी प्रेरणा को खो सकती है और अंततः विफलता का कारण बन सकती है। उनकी सरल व्याख्या से एथन को अवधारणा आसानी से समझने में मदद मिली। दूसरा चरण, बाजार अनुसंधान करें। अपने लक्षित ग्राहकों, व्यवसाय स्थान और प्रतिस्पर्धियों की पहचान करें। उदाहरण के लिए, मेरा समुद्र तटीय रेस्टोरेंट उन पर्यटकों को परोसता है जो समुद्री भोजन पसंद करते हैं। सबसे व्यस्त समय सप्ताहांत होता है, इसलिए पर्याप्त कर्मचारी और पूर्ण मेनू सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। दूसरों का निरीक्षण करें। कोई व्यक्ति सफल क्यों है और कोई क्यों नहीं। स्थान, स्वच्छता, स्वाद और ग्राहक सेवा जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एथन को बाजार अनुसंधान की अवधारणा आकर्षक लगी और उसे एहसास हुआ कि एक सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा कदम, अपनी ताकत और कमजोरियों को सूचीबद्ध करें। पहले 2 चरणों के आधार पर अपने व्यवसाय की ताकत और कमजोरियों की एक सूची बनाएं। उदाहरण के लिए, मेरे रेस्टोरेंट का स्थान बहुत रणनीतिक नहीं है। इसकी भरपाई के लिए मैं बड़े, आकर्षक साइन बोर्ड का उपयोग करूंगा। ताकत और कमजोरियों को समझने से लाभ को अधिकतम करने और जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है। एथन ने सहमति में सिर हिलाया, अपनी योजनाओं के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस कर रहा था। चौथा कदम, बिना सोचे समझे शुरुआत करें। बहुत अधिक योजना न बनाएं, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। जब आप शुरू करेंगे तभी आपको अपने व्यवसाय की सही ताकत और कमजोरियों का पता चलेगा। यदि कार्य में अति योजना को लागू नहीं किया जाता है तो वह व्यर्थ है। पांचवा कदम, मूल्यांकन करें और सुधार करें। अपने व्यवसाय के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। कमजोरियों को ठीक करें और धीरे धीरे ताकत बढ़ाएं।
यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है, तो ऑनलाइन मार्गदर्शन की तलाश करें। कई अनुभवी व्यक्ति अपना ज्ञान मुफ्त में साझा करते हैं। सीखते रहें, सक्रिय रहें और याद रखें, आपको अपने माता पिता को गौरवान्वित करना है और अपने आलोचकों को गलत साबित करना है। एथन इस ज्ञान के लिए बहुत आभारी थे। एक नौसिखिया के रूप में, उन्होंने महसूस किया कि ये 5 कदम उन्हें जोखिम कम करने और अनावश्यक विफलताओं से बचने में मदद करेंगे। प्रेरित और प्रेरित होकर, उन्होंने इन चरणों को लागू करने का फैसला किया और आत्मविश्वास से अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की। यह कहानी उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक है जो शून्य से व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पिछली असफलताओं से उबरना चाहते हैं। चाहे आपका व्यवसाय बड़ा हो या छोटा, इन 5 चरणों को लागू करना आवश्यक है। अगर यह वीडियो मददगार लगा हो, तो इसे सब्सक्राइब करना और इसे लाइक करना न भूलें।